पुण्य कर्म। भाग 2। अप्रत्याख्यानी कषाय। जो कषाय आत्मा को देशवृत्ति चारित्र प्राप्त करने में बाधा पहुंचाए, जिसके कारण जीव अल्पतम पचखाण भी नहीं कर पाता है, अथवा त्याग के परिणाम में जो कषाय बाधक बनता है, उसे अप्रत्याख्यानी कषाय कहते हैं। ये कषाय आत्मा को पापों से विरत नहीं होने देता। अप्रत्याख्यानी कषाय में मिथ्यात्व दूर होता है और सम्यक्त्व प्रकट होता है, जो आत्मा को श्रद्धावान बनाकर सच्चे देव गुरु धर्म की पहचान कराता है। इस कषाय के उदय से जीव तिर्यंच गति का बंध करता है। इस कषाय की काल मर्यादा अधिक से अधिक 1 वर्ष की है। यदि ये कषाय 1 वर्ष से अधिक रह जाए तो अनंतानुबंधी में परिणत हो जाता है। इस काल मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जैन परंपरा में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। वर्ष भर में हुए समस्त वैर विरोध, द्वेष, रोष आदि का समाप्त करना, क्षमा आदान प्रदान करना, पूर्व कषाय संस्कारों का क्षय करना इस प्रतिक्रमण का उद्देश्य होता है। इसके 4 भेद इस प्रकार है। अप्रत्याख्यानी क्रोध। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर आत्म तत्व का बोध जात होता है। जगत के समस्त जीवों के प्रति आत्मीय भाव उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में किसी के प्रति अन्याय होने पर जो क्रोध होता है वह अप्रत्याख्यानी क्रोध है। सम्यक दृष्टि को देव गुरु धर्म का राग होता है, अतः देव गुरु धर्म को अपमान करने वाले के प्रति जो क्रोध आता है वह अप्रत्याख्यानी क्रोध है। जैसे वस्तुपाल महामंत्री ने राजा के मामा द्वारा एक बाल मुनि को थप्पड़ मारने पर उसका हाथ कटवा दिया था। पृथ्वी में आई हुई दरार जिस प्रकार पानी के संयोग से फिर बढ़ जाती है, उसी प्रकार अप्रत्याख्यानी क्रोध की आग विशेष परिश्रम तथा उपाय के द्वारा मिट जाती है। अप्रत्याख्यानी मान। सम्यक दृष्टि सम्यक अर्थ में स्वाभिमानी होता है। स्वस्वरूप प्राप्ति के लिए उसे देव गुरु धर्म का राग होता है, उसका गौरव होता है, वह अप्रत्याख्यानी मान है। सम्राट अकबर ने अन्य कवियों के समान कवि गंग को अपनी खुशामद करते नहीं देखा। एक दिन अपनी स्तुति करवाने हेतु एक समस्या पूर्ति पद दिया। सब मिल आस करो अकबर की। कवि गंग ने दोहे की रचना करते हुए अंत में कह दिया, जिस प्रभु पर विश्वास नहीं वह सब मिल आस करो अकबर की। सम्राट के रुष्ट होने की भी चिंता कवि गंग ने नहीं की। जिस प्रकार हड्डी को नभाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तेल आदि का मर्दन करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार ये मान अत्यंत मेहनत व पुरुषार्थ से दूर होता है। अप्रत्याख्यानी माया। सत्य स्वरूप का ज्ञान होने पर तत्वबोध हो जाता है, किंतु कभी कभी न्याय नीति हेतु अन्याय को समाप्त करने के भाव से असत्य का आश्रय लिया जाता है, वह अप्रत्याख्यानी माया है। महाभारत युद्ध में शायिक सम्यक्त्वी श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए असत्य भाषा का आश्रय युधिष्ठिर को दिलाया। अश्वत्थामा हथ शब्द स्पष्ट उच्चारण करके अस्पष्ट रूप से नरो व कुंजरो व बोला। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु समझकर शस्त्र त्याग किया। भेड़ के सींग की वक्रता महाप्रयत्न से दूर होती है। अप्रत्याख्यानी आत्मा अति परिश्रम से सरल परिणाम को प्राप्त होती है। अप्रत्याख्यानी लोभ। सम्यक दृष्टि की कामना जगत कल्याण की होती है। साधक में धर्म वात्सल्य उमड़ता है। तीर्थंकर बनने योग्य आत्मा इस अवस्था में भावना करती है, सभी जीव करूँ शासन रसी, जगत के समस्त जीवों का मैं कल्याण कर दूँ, उन्हें शाश्वत सुख दूँ। शायिक सम्यक्त्वी श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने राज्य में घोषणा की थी, जो भी नगरवासी प्रभु नेमिनाथ के चरणों में संयम ग्रहण करे, उसके कुटुंब पालन का उत्तरदायित्व मेरा है। वे अपने निकटस्थ प्रत्येक व्यक्ति की दीक्षा अंगीकार हेतु प्रेरणा देते थे। ये अप्रत्याख्यान लोभ है। गाड़ी के पहिए के कीट के समान ये लोभ अति कठिनता से दूर होता है। इस कषाय के उदय से जीव तिर्यंच गति का बंध करता है। प्रत्याख्यान वरण कषाय। जिसके उदय से जीव को सर्ववृत्ति चारित्र की प्रीति में रुकावट आती है, अर्थात जो कषाय हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह रूप महापापों के सर्वथा त्याग में बाधक बनता है, उसे प्रत्याख्यान आवरण कषाय कहते हैं। इस कषाय की अधिकतम काल स्थिति 4 मास की है। ये कषाय 4 महीने में अधिक उदय में नहीं रह सकता। इस काल में साधक अपने दोष का प्रायश्चित एवं अन्य के अपराध के क्षमादान देता है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का उद्देश्य यही है कि अवृत्ति इस अप्रत्याख्यानी रूप कषाय का उदय न हो। इसके उदय से आत्मा मनुष्य गति का बंध करती है। इसके 4 भेद है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध। सम्यक दृष्टि साधक सांसारिक कार्य को संक्षिप्त करके श्रावक जीवन के 12 व्रत स्वीकार करता है। उसके व्रत पालन में कोई बाधक बनता है तो उसे जो क्रोध आता है वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध है। संयम लेने के लिए तत्पर मुमुक्षु आत्मा को जब उसके संयम में रुकावट पैदा होती है, उस समय उसे जो क्रोध आता है वह प्रत्याख्यान आवरण क्रोध है। ये क्रोध रेत या बालू में पड़ी हुई रेखा के समान है, जो हवा के चलने पर कुछ समय में मिट जाती है। ये क्रोध भी कुछ समय में शांत हो जाता है। प्रत्याख्यान वरण मान।
साधना पद्धति में जो विशिष्ट राग का कारण होता है वह प्रत्याख्यान आवरणमान है। जैसे मांडवगढ़ के महामंत्री पेटरशाह को प्रभु पूजा के समय राजा भी उन्हें मंदिर से बाहर नहीं बुला सकते थे। मंत्री पद भी इस शर्त के साथ पेटरशाह ने स्वीकार किया था। ये मान लकड़ी के खंभे के समान है। जैसे लकड़ी को नमाने के लिए तेल मालिश आदि करना पड़ता है, उसी प्रकार ये मान थोड़े परिश्रम से नम्रता में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्याख्यान आवरण माया स्वयं धर्म मार्ग से जुड़ने के पश्चात अन्य व्यक्तियों को भी धर्म मार्ग से जोड़ने के भाव प्राय साधक को रहता है। ऐसे कार्य में इच्छित फल की प्राप्ति न होने पर साधक कई बार जो माया का आश्रय लेता है वह प्रत्याख्यान आवरण माया कहलाती है। जैसे महामंत्री पेटरशाह से देवपुरी के श्रावकों ने निवेदन किया, हे मांडवगढ़ श्रृंगार, अपने अपनी नगरी को जिनालयों से शोभित किया है, किंतु एक प्रभु मंदिर हमारी नगरी में भी बनवाई, क्या बाधा है? ऐसा प्रश्न होने पर स्पष्ट किया, हमारे नगर में अन्य धर्मावलंबी हमारा जिनालय बनने में रुकावट देते हैं तथा पृथ्वीपति राजा उन्हीं की सलाह अनुसार निर्णय देता है। महामंत्री पेटरशाह ने देवकुल के मंत्री के साथ मैत्री संबंध बांधने के लिए मांडवगढ़ और देवकुल के मध्य एक अतिथि गृह, भोजनशाला आदि का निर्माण करा और उसका निर्माता देवकुल के मंत्री हेमू को घोषित किया गया। मंत्री हेमू की यश कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। दोनों नगर के मंत्रियों के मध्य मित्रता संबंध स्थापित हुआ। मंत्री हेमू के माध्यम से पेटरशाह ने देवपुर में एक देव विमान तुल्य जिनालय का निर्माण करवाया। जैसे चलते हुए बैल के मूत्र की धार जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी दिखती है किंतु शीघ्र ही सूखकर समाप्त हो जाती है, वैसे ही प्रत्याख्यानी माया वक्रता भी अल्प प्रयास से सरलता में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्याख्यान आवरण लोभ साधना क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ने की भावना को प्रत्याख्यानी लोभ कहते हैं। 12 व्रत ग्रहण कर प्रतिमाएं धारण करने की इच्छा इस लोभ में होती है। काजल के रंग के समान ये लोभ कुछ प्रयत्न से दूर होते हैं। संयमलक कषाय सर्ववृत्ति युक्त साधु को जो कषाय मंद अल्परूप से दोष युक्त बनाता है, चारित्र को मलिन करता है, आत्मा को यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति न होने देता है, वह संज्वलन कषाय है। ये केवल ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक बनता है। ये कषाय उपसर्ग या कष्ट आने पर साधु के चित्त में समाधि और शांति नहीं रहने देता, किंतु इसका ऐसा लंबे समय तक भी नहीं रहता। इस कषाय की काल मर्यादा अधिक से अधिक 15 दिन की है। पाक्षिक प्रतिक्रमण का विधान इस हेतु में ही है। यद्यपि साधक को रात्रि एवं दिवस संबंधी दोषों की आलोचना प्रतिदिन कर लेनी चाहिए, नहीं तो पाक्षिक प्रतिक्रमण तो अवश्य ही करना चाहिए, इससे प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय न हो जाए। इस कषाय के उदय से आत्मा को देव गति का बंध होता है। इसमें निम्न 4 भेद है। संज्वलन क्रोध शुद्ध स्वरूप प्राप्ति की साधना में जिन्हें अपने दोष पर रोष होता है वह स्वंचलन क्रोध है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपूर्व अवसर में कहा, क्रोध प्रत्यय तो व्रत है क्रोध स्वभावता, क्रोध के प्रति ही क्रोध हो, अपना दोष कंटक की तरह अपने को ही चुपने लगे, वह स्वंचलन क्रोध है। जैसे अर्णिक मुनि ने अपनी भूल की प्रायश्चित में अनशन धारण किया। ये क्रोध पानी में खींची हुई लकीर के समान है। पानी में खींची गई लकीर जिस प्रकार आगे आगे चलने से पीछे पीछे नष्ट हो जाती है, वैसे ही ये क्रोध जल्दी शांत हो जाता है। संचलन मान विनयशील समझदार व्यक्ति कभी अहंकार करता भी हो तो वह विवेक जागृत होने पर शीघ्र ही अहंकार को छोड़ देता है। संज्वलन मान के उदय से बाहुबली को केवल ज्ञान उपलब्धि के पश्चात संवत्सन जाने का भाव बना था। इस मान वाला जीव सामान्य परिश्रम से रमाए जाने वाले दैत्य के समान होता है, जो शीघ्र ही अपना आग्रह को छोड़ देता है। संज्वलन माया कभी कभी साधना हेतु भी माया होती है। महाबल मुनि ने मित्र मुनियों से अधिक तप करने की भावना से उन्हें पालना करने दिया एवं स्वयं अस्वस्थता का बहाना लेकर तप किया। माया पूर्वक किया गया यह तप तीर्थंकर नामकरण के साथ साथ स्त्री वेद बंध का कारण बना। वे महाबल मुनि श्री मल्ली तीर्थंकर हुए। संज्वलन माया बांस के छिलके के समान स्व अल्पतम वक्र है। जैसे छीले जाते हुए बांस के छिलकों को टेढ़ापन विशेष प्रयत्न किए बिना मिट जाता है, वैसे जो माया आसानी से अपने आप दूर हो जाती है वह संज्वलन माया है। संज्वलन लोभ शीघ्र मुक्ति का आनंद मिले, ये संज्वलन लोभ है। जैसे दत्सकुमार मुनि ने नेमिनाथ प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके सर्वप्रथम ये प्रश्न किया था, प्रभु जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे प्राप्त करें? संज्वलन लोभ हल्दी के रंग के समान, जैसे वस्त्र पर लगा हुआ हल्दी का रंग सहज में उड़ जाता है, उसी प्रकार जो लोभ विशेष प्रयत्न किए बिना तत्काल अपने आप दूर हो जाता है वह संज्वलन लोभ है। 9 कषाय मोहनीय चारित्र मोहनीय का दूसरा प्रकार 9 कषाय मोहनीय है। ये 9 शब्द का अर्थ 9 नहीं है, इसका अर्थ अल्प करवा अथवा सहायक है, जो कषाय तो न हो किंतु कषाय के उदय के साथ जिसका उदय होता हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।